स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एमसीक्यू जो बनाया है, उसमें हमने 1 से लेकर 10 प्रश्न का जो सेट था, इसके पहले वाले वीडियो में अपलोड किया है। अगर आप उसको देखना चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल टीएलएम ट्रिक अनुज सर के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। और उसके बाद अब हम उसके आगे का वीडियो बना रहे हैं। 10 प्रश्न के बाद जो 11वां प्रश्न है, उसके बाद ये बाल मनोविज्ञान के ऊपर आधारित है, जो कि टेट हो, सीटेट हो, जेटेट हो, यूपी टेट हो, बिहार टेट हो, किसी भी टेट में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वह बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का सेट 2 मतलब प्रश्न 11 से प्रश्न 20 तक चलेगा। तो आइए देखते हैं इस पर। पहला प्रश्न, पावलॉव का प्रयोग किस पर आधारित था? ऑप्शन है क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, रचनावाद या नैतिक विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लासिकल कंडीशनिंग। 12वां प्रश्न है, बच्चे का पहला विद्यालय कौन सा होता है? बच्चे का पहला विद्यालय कौन सा होता है? आंगनबाड़ी, समाज, परिवार या स्कूल? तो परिवार। बच्चे का पहला विद्यालय परिवार होता है, क्योंकि वह परिवार में ही रहकर सब कुछ सीखता है और परिवार से निकल कर वह आंगनबाड़ी या फिर स्कूल में वह प्रवेश करता है। साथियों, हमारा जो वीडियो है यह 100% किसी भी टेट, सी टेट हो, यूपी टेट हो, झारखंड टेट हो, उसके बाल मनोविज्ञान का जो प्रश्नों का जो सिद्धांत है उसके ऊपर आधारित है और आपके यह प्रश्न एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। डिस्कवरी लर्निंग पद्धति किसने दी थी? ब्रूनर ने, पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने या थार्नडाइक ने? इसका सही आंसर है ब्रूनर ने। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण काल, संक्रमण काल, अंधकार काल या स्थिर काल? किशोरावस्था को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है संक्रमण काल। आप समझ सकते हैं हर कोई किशोरावस्था को क्रॉस करके आज जो है कि आगे बढ़ा हुआ है, तो संक्रमण काल इसको कहा जाता है। सीखने की सबसे बड़ी बाधा क्या है? सीखने की सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? ध्यान की कमी, वातावरण, थकान, उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि अगर ध्यान की कमी होगी तो भी नहीं सीख पाएंगे। वातावरण, आप जहाँ रहते हैं उसका वातावरण अच्छा नहीं है, घर का माहौल अच्छा नहीं है, आसपास का माहौल अच्छा नहीं है, तो आप वहाँ उसको भी सीख नहीं सकते। थकान, अगर आप दिन भर थके रहते हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो भी आप नहीं सीख सकते। तो सीखने की सबसे बड़ी बाधा जो है कि ये चारों होता है। इसके बाद है लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया था? लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया था? इसका विकल्प है थार्नडाइक, स्किनर या पावलॉव या कोहलबर्ग। तो इसका सही आंसर है थार्नडाइक। थार्नडाइक ने लॉ ऑफ इफेक्ट का सिद्धांत दिया था। ये सारे मनोवैज्ञानिक हैं। बालक के विकास का आधार क्या होता है? वंशानुक्रम होता है, वातावरण होता है, वंशानुक्रम प्लस वातावरण होता है या खेल होता है? इसका सही आंसर है वंशानुक्रम प्लस वातावरण। अगला प्रश्न है, बच्चे सबसे अधिक किससे सीखता है? बच्चा लोग सबसे अधिक किससे सीखता है? शिक्षक से, किताब से, अनुभव से, साथियों से? सही आंसर है अनुभव से। बच्चे लोग कुछ करते हैं और कुछ करने के बाद उससे सीखते हैं। प्ले वे मेथड किसने दी? प्ले वे मेथड किसने दी थी? फ्रोबेल ने, पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने या स्किनर ने? उस आंसर है फ्रोबेल। फ्रोबेल ने प्ले वे मेथड दिया था। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिगम बच्चों में अस्थायी होता है? ऐसा कौन सा अधिगम है जो बच्चे अपने अंदर अस्थायी रूप से रख लेते हैं? रटना, अनुभवात्मक, अनुकरणात्मक या मजबूरी से सीखा गया? तो अनुभवात्मक जो होता है वे बच्चे अस्थायी रूप से अपने अंदर समेट के रखते हैं। मतलब बच्चे जिस चीज का अनुभव कर लेते हैं वे कभी नहीं भूलते हैं। अगर उन्हें रटाया जाए वो भूल जाएंगे, अनुकरण करने के लिए कहा जाए कुछ दिन अनुकरण करेंगे, भूल जाएंगे। मजबूरी से सिखाया, अगर उनको मार कर, पीट कर, डांट कर अगर उनको सिखाया जाए तो वो भी कुछ दिनों में भूल जाते हैं। साथियों, ये आज का 10 प्रश्नों का श्रृंखला मेरा पूरा हुआ। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं 21 से लेकर 30 तक, मतलब कुल मिलाकर 100 प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी टेट में, वो सी टेट हो, झारखंड टेट हो, यूपी टेट हो, बिहार टेट हो, इसमें इन सभी के सिलेबस में बाल मनोवैज्ञानिक
नेसेसरी होता है, अनिवार्य होता है और बाल मनोवैज्ञानिक को समझना पड़ता है। मतलब आप जब विद्यालय में प्रवेश करेंगे तो वहाँ जाकर डायरेक्ट आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। बच्चों को अपनी ओर पहले आकर्षित करना होगा, एक दूसरे को कनेक्ट होना पड़ेगा। तो वो कब कर पाएँगे? जब आप बाल मनोविज्ञान को पढ़े रहेंगे तब कर पाएँगे। बच्चे अगर आप पढ़ा रहे हैं, 40 मिनट का घंटी होता है, 40 मिनट में आप किसी भी थ्योरी को आप वहाँ पर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं किसी भी थ्योरी का और बच्चे का ध्यान आप पर है ही नहीं, तो आप उसको नहीं सिखा पाइएगा। तो कुल मिलाकर बाल मनोविज्ञान का परीक्षा लेने का मतलब या बाल मनोविज्ञान को पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप बच्चे को अपनी ओर कैसे आकर्षित करते हो। 40 मिनट जो होता है, जो हर एक घंटी होती है 40 मिनट की, वो 40 मिनट बच्चे आपको कैसे एंटरटेन करें, उसके लिए बाल मनोविज्ञान को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और उसका परीक्षा भी पास करना बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों को अपनी ओर खींचना, बच्चों से अपनी बातों को मनवाना, मतलब जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से देखें, समझें, आप जो होमवर्क दे रहे हैं उसको करके आएँ, आप जो क्लास वर्क दे रहे हैं उसको करके आएँ। इन सभी के लिए आपको बाल मनोविज्ञान जानना बहुत ज़रूरी होगा कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है। बच्चे आपसे क्या सीखना चाहते हैं? आप बच्चों को क्या सिखला रहे हैं? बच्चे आपसे आपके पढ़ाई से खुश हैं कि नहीं? उसके ऊपर आधारित है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो साथियों आप हमारे चैनल को विज़िट करें टीएलएम ट्रिक विद धनुष सर, उस पर आपको टेट से संबंधित बहुत सारे मटेरियल मिलेंगे। मैं प्रतिदिन जो है टेट से संबंधित जितने भी मटेरियल हैं उसको यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ। आप उसे देखें और उसका लाभ उठाएँ और टेट परीक्षा को पास करें। साथियों धन्यवाद।